नमस्कार, आप खोल चुके हैं न्यूज़ डी की। मैं आपके साथ हर्षित सिंह तोमर। आज मैं आया हूँ एमसीडी के वार्ड नंबर 142 दरियागंज में। दरियागंज दिल्ली का वही इलाका है जिसको हम बुक नगरी कहते हैं, यानी चाहे आपकी RS अग्रवाल हो, RD शर्मा की मैथ की किताब हो या फिर प्रदीप की साइंस की किताब, सारी किताबें आपके बच्चों को दरियागंज से ही मुहैया कराई जाती है। दिल्ली में दरियागंज वैसे तो किताबों के लिए मशहूर है, लेकिन आज यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि एमसीडी के चुनाव कितने यहाँ पे मशहूर है और क्या उम्मीदें हैं आने वाले एमसीडी चुनावों से। एक एक करके हम यहाँ से जाना शुरू करेंगे वहाँ तक, और जो भी मिलता है उससे पूछने की कोशिश करेंगे सिर्फ एक शब्द में, इस बार एमसीडी किसकी और कहाँ। वैसे तो मैं आपको यहाँ के सड़कों के थोड़ा सा मुहैया यही करा देता हूँ। ये शायद शुरुआत है दरियागंज की, और यहाँ पे आगे कट है। अब ये बहुत है बताने के लिए कि आगे के क्या हालात होंगे। वहाँ पे पानी इकट्ठा है, वहाँ पे वैसे जल बोर्ड का काम तो चल रहा है, वैसे वहाँ पे पानी भी इकट्ठा है। और यहाँ पे ये ऑटो गैराज है दरियागंज का। सर बस 1 मिनट लूँगा आपका। एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, आपको पता है? पहले तो अपना नाम बताइए। फ़हीम खान। नहीं ना, एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, आपको पता है? हाँ जी हाँ जी। क्या उम्मीद है इस बार उस एमसीडी के चुनाव से, और आप किस विकल्प को चुनेंगे इस बार, बीजेपी आम आदमी पार्टी? अभी तो कहना मुश्किल है, अभी चल ही रहा है जैसा भी है, तो आम आदमी का सुन रहे हैं, ज़्यादा क्रेज़ है। हाँ जी जी। तो मतलब अगर मैं आपको प्राथमिकता देने के लिए कहूँ तो आप आम आदमी पार्टी को ही देंगे? जी हाँ बिल्कुल। उसकी कोई खास वजह आपको लग रही हो? काफ़ी काम हम कर रहे हैं, करवाया भी अभी, कल चल रहा है। जी हाँ। जैसे एक आध काम के भी बारे में गिनाई करा दीजिए आप। ऐसे तो नहीं, गली मोहल्लों में काफ़ी काम हुआ है। अच्छा। एक नहीं, काफ़ी कर रखा है उनका। जी। अच्छा, अगर मैं आपसे यही सवाल पूछूं कि आम आदमी पार्टी या बीजेपी एमसीडी में इस बार? आम आदमी पार्टी को देंगे। और आपकी कोई खास वजह उसकी? स्कूलों के लिए भी अच्छा काम किया है और स्टूडेंट्स में भी अच्छा काम किया है, आम आदमी पार्टी इसलिए। अच्छा, तो अगर मैं आपको बोलूँ एमसीडी के लेवल पे, अगर मैं बोलूँ आम आदमी पार्टी को, तो आपको लगता है कि वो पानी की सफाई जो, और ये जो दिल्ली की सफाई जिसको उन्होंने अपना मोटो बनाया एक बार दिल्ली को साफ बनाना है, वो उस पर खरे उतरेंगे लगता है आपको? बिल्कुल खरे उतरेंगे जी, बहुत काम किया है उन्होंने। और जो पिछले 3 बार से बीजेपी बन रही है उसका क्या? अब बीजेपी इस बार नहीं बनेगी, देखना। अच्छा, शर्त ही लगा लिया आपने? बिल्कुल 100%। आम आदमी पार्टी की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी लहर यहाँ पे दरियागंज के लोगों की जाते हुए दिख रही है। आगे और लोगों से भी पूछेंगे ताकि एक मेजॉरिटी लिए बिना दरियागंज से हम ना जाए। वैसे तो ज़्यादा नहीं, अंदर तक नहीं, बस आपसे एक सवाल, एमसीडी के आने वाले चुनावों में आपको क्या विकल्प आपका मतलब पसंदीदा लग रहा है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? आम आदमी पार्टी वैसे तो। और आपकी कोई खास वजह उस चीज़ की? कोई वजह नहीं है, बहुत दिनों से एमसीडी में उसको तुम्हारे क्या नाम है, बीजेपी को देख रहे हैं, अब आम आदमी को देख लेते हैं एक बार। अच्छा, नया मौका देना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैं वैसे पूछूंगा आपका, तो जैसे यहाँ पे काम वाम आप यहीं पे जैसे काम करते हैं, आप देख रहे हैं, आप यहाँ के हालात से ठीक है? जैसे सड़कों के हालात हो गए, सफाई हो गई, कूड़ेदान, गंदगी, नाले, कोई भी हालत सही नहीं लगते मुझे। ऐसे तो कूड़ा वैसे वैसे पड़ा हुआ है, सफाई नहीं होती, कुछ नहीं होता। मामला बहुत ख़राब चल रहा है इसके समय एमसीडी का। तो कोई एमसीडी का कर्मचारी कभी आया हो जिसने इस चीज़ का मतलब इनिशिएटिव उठाया हो कि मैं काम कर दूँ, कुछ ऐसा कभी हुआ है? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ। चलिए, यहाँ पे भी आम आदमी पार्टी को नया मौका बस देना चाहते हो, जैसा कि इन्होंने बताया इनका काम इधर होता है, लेकिन ये लोग उस सफाई से और उस काम से खुश नहीं है। जैसे कि इनका तो यहाँ पे रोज़ का आना जाना है, बैठना है इधर। मैं एक बार कैमरामैन को पैन करवा के पीछे भी दिखाना चाहूँगा, जहाँ सामने लोगों के काम चल रहे हैं, पीछे ये हालात हैं। अब आप खुद बताइए, जो एमसीडी में बैठी सत्ता वाले अपने कर्मचारी भेजकर इसको नहीं ठीक करा सकते, इसको साफ़ नहीं करा सकते, उनसे क्या उम्मीद करेंगे? आखिर तभी तो इन्होंने आम आदमी पार्टी बोला है। मैं बस और थोड़ा आगे जाऊँगा यहाँ पर, जैसे और लोगों से भी पूछने की कोशिश करूँगा। दरियागंज में ये है दरियागंज के हालात, ये आप देख सकते हैं। मतलब एक तरफ जहाँ पे हम दरियागंज को मानते हैं कि किताबें बनती है यहाँ पे, दरियागंज मशहूर ही इसलिए अपनी अजमेरी जो अपने से जुड़े अजमेरी गेट्स में बन रहे हैं लोहे से, या फिर किताबों के लिए। आपसे भी बस मैं 1 मिनट लूँगा, ज़्यादा अंदर नहीं। आम आदमी पार्टी या बीजेपी आने वाले एमसीडी चुनावों में? पता नहीं भाई मुझे। हाँ, मुझे नहीं पता इस बारे में कौन आएगा। तो आप तो किसी को मतलब कोई तो विकल्प होगा आपके, आप जो इसको चुने? मैं कांग्रेस को चुनूँगा। कोई खास वजह? ऐसे ही कांग्रेस को चुनेंगे, और ऐसे ही, क्योंकि ये एक चीज़ भी साफ साफ दिखाती है कि राजनीति की जो लहर जो पिछले 4-5 सालों से हम फैलती देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जागरूक नहीं है आने वाले एमसीडी चुनावों को भी लेकर। अब इसमें कहाँ पे जागरूकता में कहाँ कमी रह गई है, यहाँ पे चुनाव की जो जागरूकता है वो कितनी कम हो गई, क्योंकि लोगों को कांग्रेस का विकल्प चुनना पड़ रहा है। ये हालात है यहाँ पे लोगों के। थोड़े बहुत और जी यहाँ पे पब्लिक में खड़े हुए हैं, एक बार मैं बस वहाँ जाना चाहूँगा, एक बार पूछ लेता हूँ। जैसे लिखा एंट्री फॉर स्टूडेंट्स ओनली, क्या पता स्टूडेंट्स का कुछ अलग व्यू पॉइंट हो? भैया ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, बस ये पूछूंगा, आपको पता है एमसीडी के आने वाले जो चुनाव है, बस आपसे एक बार आपसे, जैसे अगर मैं पूछूँ एमसीडी के जो आने वाले चुनाव है उसमें आप किसको कहीं के तो होंगे दिल्ली में? दिल्ली के नहीं। अच्छा चलिए, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? बस ये नहीं पता है, मतलब कोई तो विकल्प चुनना होगा।
यहाँ पे दरियागंज के लोगों में जो एक चीज़ मैंने देखी वो है जागरूकता की कमी। यहाँ पे भी जैसे हमें नहीं पता ये चीज़, और जैसे आपने देखा वो है एंट्री फॉर स्टूडेंट्स ओनली, यानी स्टूडेंट्स के अलावा यहाँ पे कोई नहीं ही आता होगा। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स का ये हाल है, जागरूकता नहीं है दरियागंज में लोगों को इस समय आने वाले एमसीडी के चुनावों की। थोड़ा और एक बार आगे जाएंगे, वो अंकल जी हमें मिले थे एक बार, उनसे भी एक बार छोटा सा पूछने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है आने वाले चुनावों को लेकर। अंकल जी अभी आप पूछ रहे थे ना ये एमसीडी के आने वाले जो चुनाव है ना अभी जो आ रहे हैं अगले महीने, उसको लेकर, तो आप किसको इस बार क्या उम्मीद है आपकी आने वाले एमसीडी चुनावों से? कुछ तो उम्मीद होगी। उम्मीद तो अच्छी होनी चाहिए, हाँ जी, जो काम होने चाहिए। और जो नहीं काम कर पा रहे तो उनका क्या इलाज है। तो आप इस बार आम आदमी पार्टी को नया मौका देंगे, जो पिछले 3 बारी से बीजेपी एमसीडी की सत्ता पे बैठी है उन्हें? देखो जी, बात ऐसी है, कोई भी पार्टी आए, पब्लिक को चाहिए काम, चाहे आप आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए। बदलाव होना चाहिए। हाँ जी, बदलाव होना चाहिए। अच्छा, अभी पिछले जैसे आप काफ़ी टाइम से अभी शायद दुकान चला रहे होंगे, तो इस बीच में पिछले 4-5 सालों में कुछ ऐसा बदलाव आपने देखा हो यहाँ पे? भुखमरी कगार पे आ गए और क्या 4-5 साल में देखा? यार यहाँ पे जैसे सड़कों का हो गया या आसपास की? बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। नहीं है, जब से बीजेपी 15 साल में क्या किया है बता दें, क्या क्या किया? कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं। कुछ नहीं। इनके जितने मेयर में ये सब जीते हुए बीजेपी के सब बेकार है। अभी वो आसमी जीती थी तो थोड़ा रोड बनवाई, पहले वो थी क्या सिम्मी जयंत, 1 रुपया काम नहीं करी वो। अच्छा, 1 रुपया काम नहीं, बकवास है। बीजेपी की तो कोई आने नहीं चाहिए। अच्छा, कांग्रेस आए आप आए, बीजेपी नहीं आनी चाहिए, बस दुनिया आ जाए। अच्छा, अगर मैं जैसे आपको बोल दूं कि आपको समझिए 1 महीने के लिए एमसीडी का बना दिया गया, हेड बना दिया गया, आप इस एरिया में वो क्या काम कराएंगे जो आप शायद उम्मीद कर रहे हैं? कुछ तो होंगे काम। रोड पानी होना चाहिए, सही वो होना चाहिए जो होना चाहिए, और क्या जो होना है। पानी और क्या, रोड का, पानी का, बिजली का, और क्या हमें गवर्नमेंट रोड थोड़ी क्या। जो है वो डिमांड तो पूरी होनी चाहिए ना, क्योंकि मेन आदमी का ये होता है कि साफ है, सफाई है, रोड वगैरह है, इनको ठीक कराने चाहिए। अब इलेक्शन आते हैं, जब थोड़ा बहुत काम होता है, उससे पहले क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। तो आप मतलब यहाँ पे वैसे सड़कों के हालात, जैसे आपकी बात सुन के तो लग गया कि सड़कों के हालात से आप संतुष्ट नहीं हैं। हालात नहीं संतुष्ट हैं। यहाँ साली एमसीडी वाले जो होते हैं ना, रोज़ पैसे मांगने के लिए तैयार हैं, उगाही करने के लिए। रोड पर आदमी के पास काम नहीं है, उनको रोज़ उगाही चाहिए महीने की। अच्छा, हाँ, हमें ये लगाने के लिए दुकान रुपये चाहिए उनको। यार है ही है यार, तो अब क्या हुआ? सच्चाई इसमें क्या बात है? रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग हो रही तो क्या हो गया? यही तो चीज़ आपकी सुननी है। नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्यों? उगाही करते नहीं है। देखो, सब जगह मिल के काम होते हैं। अरे मेरे क्या काम कर, मैं चोरी कर रहा हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ, इंडियन हूँ। राजनीति नहीं जाने। नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो सच्चाई है। जहाँ एक तरफ बहुत बहुत शुक्रिया, जहाँ एक तरफ थोड़ी सच्चाई बनाने की कोशिश करिए, दूसरी तरफ अंकल जी का ये कहना था कि मिलजुल कर काम करना चाहिए। अब इस मिलजुल कर का मतलब क्या है वो शायद आने वाला समय कुछ समय बाद बताएगा, ज़रूर बताएगा। अभी गलियों से गुजर रहे थे तो हमें कुछ लोग मिले। वैसे तो कायदे से यहाँ दिल्ली जल बोर्ड का काम हो रहा है, लेकिन इन लोगों का भी कुछ अपनी जो इनकी विचारधारा थी आने वाले एमसीडी चुनावों को लेकर, ये जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम सर? असगर अली। असगर जी अभी आपने मुझे बोला कि आएगी तो आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में, वो क्या बात थी जिसने आपको ये बोलने पे मतलब? दरअसल अभी तक जितने भी एमसीडी में पुराने काम हुए, पुराने पार्षद थे, किसी ने कुछ काम नहीं किया। ये समस्या पिछले, इधर दिखाइए, पिछले 3 साल से हमें पानी नहीं मिल रहा था, और हमारे यहाँ के आम आदमी पार्टी के एमएलए साहब हैं परवीन कुमार जी, उनके नेतृत्व में पूरी लाइन चेंज हुई है। इधर दिखाइए, आगे दिखाइए, ये पूरी लाइन चेंज कर दी गई है, क्योंकि जिस भी पार्षद के पास जाओ कि एमसीडी का काम है और जल बोर्ड का काम है, हमें उलझा के रखा हुआ था। आज जब परेशानी देखी तो हम अपने जो हमारे एमएलए साहब हैं अरविंद के, अपना आम आदमी पार्टी के परवीन कुमार जी, उन्होंने हमारी समस्या सुनी और उन्होंने तुरंत काम लगवा दिया। अब यहाँ की जनता को पानी मिल रहा है और पानी आना शुरू हो गया है, तो इसलिए आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में आनी है। अच्छा जी, अच्छा। और जैसे राष्ट्रीय स्तर पे तो जैसे बीजेपी ने कुछ विकास करा है, ऐसा वो करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी को शायद इस बार मौका दे तो वो अपने आप को मतलब सुधारे? बीजेपी विकास करती है लेकिन हवा में करती है भैया। अच्छा जी। अच्छा सर, आप इनकी बात से सहमत हैं? इन्होंने जैसे बोला जो हाँ जी, सहमत। तो मतलब जैसे इन्होंने तो आम आदमी पार्टी का एक जैसे मतलब एक छोटा सा पॉइंट बताया कि इन्होंने ये चीज़ बताई, जैसे आप भी आम आदमी और भी काम कराए हुए उन्होंने, जैसे आप थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल दे, थोड़ा सा। और भी बहुत सारे काम है यहाँ पर, बता देंगे भाई हमारे। आप ही बता दीजिए क्या हो रहा है। हाँ जी, चलिए बता दीजिए। आप इनकी तरफ से बता रहे हैं? नहीं, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। इनसे मेरा आपसे मैं फिर पूछूंगा। इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। दिल्ली सरकार में जब तक केजरीवाल की सरकार आई है, जब से 4 चीज़ें उन्होंने मुफ्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, जो हमें ज़रूरतमंद चीज़ है हमारी रोज़ की, वो हमें फ्री मिल रही है।
विकास और क्या चाहिए? जब हमें शिक्षा फ्री मिलेगी तो हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे लेवल पे जाएंगे। और एमसीडी में पानी की समस्या है, पानी के लिए हम भागे फिर रहे हैं। पानी हमें केजरीवाल जी की सरकार दे रही है। जैसे देखो, इधर दिखाइए ना, इधर आइए, इधर आइए, आइए, कैमरामैन को बोलूँगा। कैमरामैन जी इधर आइए। पूरी लाइन चेंज हुई है। अभी गाड़ी खड़ी है आपके सामने और लगभग पिछले 15 दिन से काम चल रहा है। आसपास के जितने भी लोग हैं सबसे आप पूछिए, पिछले 15 दिन से काम चल रहा है। और हमारे आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं परवीन कुमार जी, उनके नेतृत्व में काम चल रहा है। तो ये 15 दिन से जो आप कह रहे चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं चुनाव के डेट नज़दीक आ रही है इसलिए काम कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने पहले भी कहा था, जब हम सब लोग इकट्ठे हो गए तो उन्होंने बोला चुनाव देखो, चुनाव एक ऐसी चीज़ है, चुनाव जनता जिताएगी। जनता किसको वोट करेगी किसको नहीं करेगी उन्हें तो नहीं पता ना इस बात का। ये तो सिर्फ काम जनता के लिए करा जा रहा है जो उन्होंने किया है। और केजरीवाल जी ने बहुत सारी चीज़ें जहाँ जो कमेंट करते हैं पूरी होती हैं। और बाकी जो भी सरकारें आई हैं, बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, सिर्फ वादे करते हैं, काम हवा में रहते हैं सिर्फ। अच्छा। जी हाँ, केजरीवाल जी ने 6 वादे किए थे, 6 वो खरे उतर रहे हैं। और आने वाले समय में भी हमें उम्मीद है, उनसे हम उम्मीद रखते हैं कि जो वादे करेंगे वो पूरे खरे उतरेंगे। अच्छा, मैं ये यहीं पे रहते हैं? हाँ, यही स्थानीय। सर जैसे इन्होंने तो पानी का, पहले तो अपना नाम बताइए सर। शंबर दयाल। अच्छा, जैसे सर ने तो चलिए पानी का बताया कि पानी के जो है यहाँ पे एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, यहाँ के आसपास की जो सफाई है और सड़कों के जो हालात है लेकर और रोड को लेकर जो केजरीवाल सरकार ने जो किया है, जो हम देख रहे हैं काफ़ी सालों से देख रहे हैं। और जैसे रोड हो गए, बिजली हो गई, पानी हो गया, तो उसको लेकर काफ़ी समस्याओं को दूर किया है। अच्छा, दूर किया है। तो अगर चाहे बिजली के बिल ले लो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड पानी ले लो, और अपने एमसीडी के, जो एमसीडी में तो खैर है ही नहीं है, बीजेपी है। तो एमसीडी का वैसे अगर आपको काम पता होगा कि किसके डिपार्टमेंट में होता है, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी उम्मीदों के हिसाब से खरे उतरा है एमसीडी का जितना भी काम हो रहा है? नहीं है, कुछ भी सब फेल है। फेल है। तो आप मतलब इस बार आम आदमी पार्टी को नया मौका देना चाहते हैं? जी बिल्कुल एमसीडी में। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। दरियागंज में थोड़ी सी हवा जो है आम आदमी पार्टी की तरफ जाती इसलिए दिख रही है, जैसे एमसीडी का काम होता है यहाँ लोकल लेवल पे काम करने का। उनका काम होता है कि अगर कोई कंप्लेन आ रही है, कोई शिकायत दर्ज हो रही है ऐसे विकास को लेकर, तो उस चीज़ पे खड़े उतर के काम करने का। लेकिन यहाँ पे एकदम विपरीत चीज़ बताई जा रही है, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पे वो आपने जिनका नाम बताया वो यहाँ पे सचिव है या निगम है? वो विधायक हैं परवीन कुमार जी। विधायक जी, मतलब जो निगम पार्षद का काम होता है वो काम विधायक जी ने कर रहा है, वो भी 15 दिन पहले शुरू करा है। वैसे तो इन लोगों का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी जो इन लोगों और वहाँ के जो विधायक है वो इन लोगों के दर्द और इन लोगों की तकलीफ समझते हैं। लेकिन अभी भी सवाल ये है, क्या ये चुनाव की वजह से आम आदमी पार्टी के द्वारा खेला एक नई स्ट्रैटेजी है? क्या इस बार, वैसे तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी बोला है, लोगों ने बोला है ऑन रिकॉर्ड कि आम आदमी पार्टी, लेकिन क्या इस बार आम आदमी पार्टी को अगर नया मौका दिया जाएगा वो एमसीडी में वैसा काम करेंगे जैसा बीजेपी ने नहीं किया, या फिर जैसा बीजेपी ने करा है वैसी नकारात्मक तरीके से एमसीडी में काम करेंगे? ये तो आने वाले एमसीडी के चुनाव ही बताएंगे। कैमरा पर्सन पुलकित के साथ मैं हर्षित सिंह तोमर, आप देख रहे थे न्यूज़ डी।